आज बात करते हैं कि ऐसी कमाल की नई टेक्नोलॉजी की जो एक बहुत ही मुश्किल काम को मुमकिन बना रही है। वो है गहरे पानी के अंदर हाई क्वालिटी वेल्डिंग करना। सच में ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर समंदर के बहुत नीचे किसी तेल निकालने वाले रिग में या फिर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई खराबी आ जाए तो उसे ठीक कैसे करते होंगे? मतलब जब वो चीज़ पानी के अंदर ही हो। इन बड़ी बड़ी चीज़ों को मरम्मत के लिए पानी से बाहर निकालना तो नामुमकिन जैसा है। तो फिर सवाल यही उठता है कि पानी के अंदर ही मजबूत और भरोसेमंद मरम्मत कैसे की जाए। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पानी के नीचे मरम्मत करना इतना मुश्किल होता क्यों है, खासकर तब जब बात इतनी जरूरी मशीनों और स्ट्रक्चर्स की हो। देखिए, अब तक जो पुराने तरीके इस्तेमाल होते थे, जैसे कि अंडर वाटर आर्क वेल्डिंग, उनमें ना बहुत सारी दिक्कतें थी। पानी के गीले माहौल की वजह से वेल्डिंग में दरारें पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से हाइड्रोजन गैस की वजह से वेल्ड ना बहुत कमजोर और भंगुर हो जाता है, और आर्क भी स्टेबल नहीं रहता, जिससे वेल्डिंग की क्वालिटी और भरोसा दोनों ही कम हो जाते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो साफ था कि एक बेहतर तरीके की जरूरत है। और बस यहीं पर ये नई रिसर्च सामने आती है। इसमें रिसर्चर्स ने पानी से लड़ने के बजाय एक हाई पावर लेजर का इस्तेमाल करके पानी को ही रास्ते से हटाने का एक गजब का तरीका खोज निकाला है। ये देखिए, ये है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो उन्होंने तैयार किया। इसमें एक बहुत पावरफुल सेमीकंडक्टर लेजर है, एकदम सटीक काम के लिए एक रोबोटिक आर्म है और एक गैस सप्लाई सिस्टम भी। ये सारे हिस्से मिलकर अपना काम करते हैं। और इस पूरी कहानी का असली हीरो है ये कोई मामूली नोजल नहीं है, बल्कि एक खास तौर पर डिजाइन किया गया डबल साइडेड गैस शील्डिंग नोजल है। और यही वो चीज है जो पानी के अंदर हाई क्वालिटी लेजर वेल्डिंग को असल में मुमकिन बनाती है। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? असल में ये नोजल एक लोकल ड्राई कैविटी बनाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये गैस का एक छोटा सा लेकिन बहुत स्टेबल बुलबुला बनाता है। ये बुलबुला वेल्डिंग वाली जगह से पानी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हटा देता है। इससे लेजर को काम करने के लिए एक बिल्कुल सूखी जगह मिल जाती है। पानी की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, उसका ये एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार हल है। लेकिन देखिए, सिर्फ सही टूल होना ही तो काफी नहीं होता है ना। रिसर्चर्स को एक परफेक्ट वेल्ड बनाने के लिए इस पूरे प्रोसेस को बहुत बारीकी से सेट करना था। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो उन्होंने टेस्ट की, वो थी वेल्ड के पिछले हिस्से पर दी जाने वाली प्रोटेक्टिव गैस की फ्लो रेट। ये इसलिए जरूरी था ताकि वेल्ड के नीचे वाले हिस्से को पानी से बचाया जा सके। और ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। बाईं तरफ देखिए, जब कोई गैस फ्लो नहीं था तो वेल्ड कितना खराब और ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। और फिर दाईं तरफ जब गैस फ्लो को बिल्कुल सही लेवल पर सेट किया गया तो नतीजा है एक एकदम चिकना, साफ और मजबूत वेल्ड। जमीन आसमान का फर्क है ना? और जो हमने देखा वही कहानी ये डेटा भी बता रहा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वेल्ड की मजबूती 50 लीटर प्रति मिनट के फ्लो पर सबसे ज्यादा है। इससे कम हो या ज्यादा, मजबूती घट जाती है। यही वो स्वीट स्पॉट था जिसे वो ढूंढ रहे थे। और यही तरीका, मतलब हर चीज को बारीकी से परखने का प्रोसेस, उन्होंने दूसरे जरूरी वेरिएबल्स के लिए भी अपनाया, जैसे कि वेल्डिंग की स्पीड क्या होगी और तार कितनी तेजी से फीड होगा। सब कुछ इसलिए ताकि वेल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग्स मिल सके। तो अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट। क्या ये नई परफेक्ट की गई अंडरवाटर वेल्डिंग तकनीक खुली हवा में की जाने वाली नॉर्मल वेल्डिंग का मुकाबला कर सकती है? जरा इस तुलना पर नजर डालिए। क्वालिटी, बनावट और पेनिट्रेशन दोनों में एक जैसे हैं। कोई दरार नहीं, कोई छेद नहीं। बस एक छोटा सा फर्क है कि पानी की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता है, उससे अंडरवाटर वेल्ड थोड़ा सा संकरा है, लेकिन इससे वेल्ड की मजबूती या क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये है सबसे जबरदस्त नतीजा। पानी के अंदर किए गए वेल्ड की मजबूती असली मेटल की मजबूती का 94% है। ये अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि ये तकनीक कितनी ज्यादा कामयाब है। मतलब जो जोड़ बना वो लगभग उतना ही मजबूत है जितना कि वो मेटल खुद था। तो इन सब का मतलब क्या है? असल दुनिया में इस बड़ी कामयाबी का क्या असर हो सकता है? ये लाइन सीधे रिसर्च पेपर से ली गई है और ये पूरी मेहनत का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि पानी के अंदर लेजर से किए गए वेल्ड की मजबूती और इम्पैक्ट टफनेस असल में हवा में किए गए वेल्ड के लगभग बराबर पहुंच गई, जो कि पहले एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। सोचिए जरा, इस टेक्नोलॉजी की कितनी संभावनाएं हैं।
समंदर के नीचे बिछी तेल और गैस पाइपलाइनों की मरम्मत करना हो, पानी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का रखरखाव करना हो, न्यूक्लियर रिएक्टर के पुर्जों की सर्विसिंग करनी हो, या फिर जहाज़ों और पनडुब्बियों को बनाना और उनकी मरम्मत करना हो, ये टेक्नोलॉजी हर जगह सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हमारे पास समंदर की गहराइयों में भी इतनी सटीक और मजबूत मरम्मत करने की काबिलियत हो, तो भविष्य में और कौन-कौन से नए और मुश्किल प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो सकते हैं? सच कहें तो संभावनाएं वाकई में बहुत बड़ी हैं।